अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेलगाम की आने वाली एपिसोड में हमें रमशा की ज़िंदगी का एक नई शुरुआत देखने को मिलेंगी। हम देखेंगे कि बिला आखिर रमशा और शानी की शादी हो ही जाएगी और मुंह दिखाई में रमशा को शानी की तरफ से मुंह पर एक करारा थप्पड़ भी मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि एक तरफ तो अफनान को अब रमशा के खोने और हमेशा के लिए दूर हो जाने का एहसास होता है और दूसरी तरफ शानी का रवैया रमशा के साथ देखकर उसे शदीद एहसास शर्मिंदगी भी होता है कि रमशा सिर्फ इसके और अलीज़े के रिश्ते को बचाने के लिए इस शानी से शादी पर राज़ी हुई है जिसका रमशा के साथ कोई जोड़ ही नहीं बनता। वो बार बार रमशा को कायल करने के लिए उससे बात करने की कोशिश भी करेगा, मगर उसे बात करने का मुनासिब मौका नहीं मिलता तो बिला आखिर वो रमशा को पार्लर से लेने जाएगा और इसे कायल करने की कोशिश करते हुए कहेगा कि तुम शानी से शादी से इनकार कर दो, मैं करूँगा तुमसे शादी। मगर रमशा, जो कासिम साहब की बेलौस मोहब्बत की कर्जदार होती है, वो कासिम साहब की इज़्ज़त और मान को मट्टी में नहीं मिलाना चाहती, इसलिए वो अफनान की बातों में नहीं आएगी बल्कि कासिम साहब की इज़्ज़त की खातिर शानी से शादी पे तैयार हो जाएगी। और दूसरी तरफ अफनान रमशा को कन्विंस करने में नाकामी पे शिकस्ता दिल के साथ शादी की तकरीब में शरीक हो जाएगा और स्टेज पे बैठी रमशा और शानी के निकाह की रस्म होते देखकर इसका दिल खून के आंसू रोएगा। और जब अलीज़े इससे पूछेगी कि अफनान, तुम अब तक कहाँ थे, तो अफनान कहेगा कि एक ज़रूरी काम था, वो करने चला गया था। और अलीज़े के पूछने पे कि क्या हो गया तुम्हारा वो ज़रूरी काम, अफनान कहेगा कि आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसी डील करने गया था जो मैं नहीं कर पाया और खाली हाथ नाकाम वापस आया हूँ। और रमशा निकाहनामे पर दस्तखत कर देगी तो अलीज़े और इसकी अम्मी बहुत खुश होंगी क्योंकि रमशा नाम की वो नंगी तलवार जो इनके सरों पे लटक रही थी, बिला आखिर वो इसे टालने में कामयाब हो ही गई हैं। और कासिम साहब भी रमशा के सर पे हाथ रखकर उसे अपनी दुआओं में एक बाप की तरह रुखसत करेंगे। रमशा रुखसत होकर शानी के घर आ जाएगी। शानी की अम्मी और ऐनी रमशा का इस्तकबाल इस पर फूलों की पत्तियां निछावर करके करेंगी और शादी की पहली रात ही शानी अपनी असलियत दिखाते हुए अपने बचपन की एक नज़म मछली जल की रानी है पढ़ते हुए उसे हाथ लगा लगा कर डराएगा। और रमशा चूँकि अब शानी से निकाह कर चुकी है इसलिए वो शानी की सब दस्त दराजियाँ खामोशी से बर्दाश्त करेगी। और अगली सुबह जब रमशा आईने में खड़ी अपने बाल संवार रही होगी तो शानी इसके पास आकर बड़े प्यार से उसे देखते हुए कहेगा कि इस दिन का मुझे पता नहीं कब से इंतज़ार था, तुमने मुझे याद ही नहीं कराया, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई देनी थी। तो रमशा एक नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते और मुस्कुराते हुए शानी को देखेगी तो शानी भी बड़े प्यार से हाथ बढ़ाकर इसकी ठोड़ी हाथ से उठाते हुए फिर अपनी औकात दिखाएगा और एक ज़ोरदार तमांचा रमशा के गाल पे रसीद कर देगा और कहेगा, ये है तुम्हारी मुंह दिखाई। और रमशा, जिसको उम्मीद थी कि शायद इतना कुछ होने के बाद अब शानी भी बदल चुका होगा, मगर इसका ख्याल गलत साबित होगा और मुंह दिखाई में एक करारा और ज़ोरदार थप्पड़ खाने के बाद रमशा की तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और शानी रमशा को हासिल करने की अपनी कामयाबी और थप्पड़ का बदला थप्पड़ से देने के बाद बहुत खुश होगा और चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट सजाए हुए कमरे से बाहर चला जाएगा। और रमशा आंखों में आंसू लिए गाल पे हाथ रखे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के इस भयानक आगाज़ पे सकते में आ जाएगी। वो ना तो अपने आंसू और अपने दिल पे लगे ज़ख्म किसी को दिखा सकेगी और ना ही इसके बारे में किसी को बता सकेगी, इसलिए सब्र के घूंट पीकर खामोश रहेगी। और दूसरी तरफ कासिम साहब हस्बे आदत रमशा को आवाज़ देंगे तो इनकी बहन इन्हें बताएगी कि भाईजान, रमशा की तो शादी हो चुकी है और वो अपने घर जा चुकी है। तो कासिम साहब अफसरदगी से मुस्कुराते हुए कहेंगे कि हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे तो ये याद ही नहीं रहा कि रमशा अब यहाँ नहीं है बल्कि अपने घर जा चुकी है। और फिर कासिम साहब रमशा के अच्छे नसीब की दुआ करेंगे, मगर इन बेचारे को क्या मालूम कि रमशा के तो नसीब ही फूट गए हैं शानी से शादी करके। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि शानी के साथ रमशा की शादी हो तो चुकी है, मगर अब आगे इस शादी का अंजाम क्या होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।